हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक है सनस्क्रीन एसपीएफ और इसका किस तरह इस्तेमाल होता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है Dr. Navjot Arora. I am a consultant dermatologist at Manipal Hospital Dwarka and my clinic Derma Heal Skin Clinic. हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thanks a lot for having me. डॉक्टर, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि एसपीएफ इस तरह लगाना चाहिए, एसपीएफ उस तरह लगा। व्हाट इज़ एसपीएफ एग्जैक्टली? So सनस्क्रीन का मेन काम क्या है? सनस्क्रीन का काम एक्चुअली सन से बचाना नहीं है। सनस्क्रीन का काम है अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाना। अल्ट्रा वायलेट लाइट में मेनली 3 टाइप की लाइट होती हैं, ए, बी और सी। सी तो हमारी अर्थ पे आती नहीं है, वो हाईली कैंसर कॉजिंग लाइट है और धन्यवाद ये है कि आती नहीं है, ओजोन लेयर हमें उससे बचा लेती है। अब ए और बी रेज कुछ हद तक आती हैं जिनको फिल्टर होके आ जाती हैं। उसमें अल्ट्रावायलेट बी लाइट से बचाने के फैक्टर को एसपीएफ कहते हैं। तो मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी एसपीएफ एक्चुअली अल्ट्रावायलेट बी से बचाने की हमारी वो बताता है प्रोटेक्टिव मेजर्स। ठीक है, इन सब पे तो अभी हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली सन हमारी स्किन पे किस तरह इम्पैक्ट करता है, क्या नुकसान हो रहा है हमें सूरज की देखिए, किरणों से? अगर हम इंडियन स्किन की बात करें तो हम्म। इंडियन स्किन की एक अच्छी बात है कि हमारी स्किन में मेलानिन बहुत अच्छा है, तो वो एक नेचुरल सन प्रोटेक्शन का काम करता है। इसीलिए इंडियन स्किन में स्किन कैंसर का रिस्क तो बहुत कम होता है। अगर हम यूएस में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बात करें, तो हर 5 में एक को कभी ना कभी स्किन कैंसर होने का रिस्क है। इतना ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आप सनस्क्रीन को भगवान मानोगे। वहाँ के लोगों के लिए तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके बिना सोच भी नहीं सकते बाहर निकलने का। लेकिन इंडिया में नो डाउट स्किन कैंसर का रिस्क तो बहुत कम है, लेकिन जल्दी स्किन में रिंकलिंग होना, स्किन में पिगमेंटेशन का आना, स्किन में अलग अलग जगह पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स का आना जिन्हें फ्रेकल्स कहा जाता है। आपने कई लोगों के फेस पे देखा होगा, उनके डॉट डॉट ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, फ्रेकल्स मेनली। स्किन में सनबर्न होना, जैसे हम गोवा जाते हैं, हम लोग कोई हिल स्टेशंस जाते हैं, जब हम लोग कोई बीच पे जाते हैं तो लोगों को सनबर्न होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। स्किन में पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स होना, जिसे छाइयाँ कहा जाता है, जिसमें फेस पे बटरफ्लाई एरिया ऑफ द फेस पे बड़े बड़े क्लियर कट डार्क पैचेस आ जाते हैं। हम्म। तो इन सब का रिस्क ऑब्वियसली सन से बढ़ता है। फोटो एजिंग मतलब स्किन में प्री मैच्योर रिंकलिंग होना, हम सिंपल सा एग्जांपल समझे तो हमारे फेस पे रिंकल्स जल्दी आते हैं और यही हमारी बॉडी पे रिंकल्स लेट आते हैं। उसका सिंपल सा कारण ये है कि हमारा फेस मोस्टली सन एक्सपोज्ड रहता है और बॉडी यानी जो हमारे कवर्ड एरियाज हैं वो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड रहते हैं। हम्म। तो एसपीएफ 30, एसपीएफ 50, फिर उसके बाद 70 तक भी अगर हम देखें, 90 भी आता है, 100 90 भी भी होता है। आता है। हाँ, नॉर्मली हम लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, 9 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, फिर घर जाते हैं, हमारे लिए सबसे आइडियल कौन सा हो सकता देखिए, है? वो डिपेंड करेगा आपकी स्किन टाइप पे। हम्म। अब आप मान लीजिए आपकी नॉर्मल स्किन है, आपको ना तो एक्ने आते हैं, ना आपको ज़्यादा ऑयली रहती है, ना ज़्यादा ड्राई रहती है, मतलब यू आर अ गॉड ब्लेस्ड पर्सन, देन यू कैन यूज़ SPF 50 PA4+, एंड यू कैन चूज़ अ नॉर्मल हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन, जिसमें अगर कोई छोटा मोटा ऑयल हो भी, कोकोनट ऑयल हो भी, अगर फ्लैक्सीड ऑयल हो भी, और आपको हल्का फुल्का मॉइस्चराइज कर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड इज़ कि अगर आपकी बहुत ही ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, और आपको लगता है कि जब मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ तो हमारे पास बहुत कंप्लेन आती है कि डॉक्टर मैं तो नहीं लगाऊंगी, मेरे को तो बहुत चिपचिप फील होता है, हम्म। मैं तो उसको ज़्यादा देर रख नहीं पाती, फिर मुझे सब लोग बोलते रहते हैं क्या बन के आ गई है। तो ऐसे में आपको मैट फिनिश, ड्राई टच, SPF 30 सनस्क्रीन भी चलेगा, एटलीस्ट आप लगाएं तो सही ना, उसको ना लगाने से अच्छा तो लगाना होता है ना। तो SPF 30 सनस्क्रीन इज़ द मिनिमम आई थिंक विच एट प्रेजेंट डिपेंड, जो आजकल हमारी सिचुएशन है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, बाहर धूप में निकलने से हमें क्लियर कट खुद को बर्निंग फील होती है, तो SPF 30 इज़ द मिनिमम प्रोटेक्शन विच यू शुड डू। हम्म। देन अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है तो देन ऑल्सो SPF 30 to 50 इज ओके। नाउ सम पीपल आर मोर प्रोन टू डेवलप स्किन एलर्जीज ड्यू टू सन, सम पीपल आर मोर प्रोन टू डेवलप पिगमेंटेशन ड्यू टू सन, सम पीपल हैव क्लियर कट पिगमेंटरी एनोमलीज इन द स्किन। फॉर देम SPF 70 and even SPF 100 sunscreen is also available. Even SPF 100 will not protect you 100% from the ultraviolet B rays. The protection is 99%, but that is the most which has been achievable till now. ओके। मेरा यहाँ पे एक सवाल ये था कि अगर जैसे हमने ये बताया कि किसी की अगर स्किन अनोमलीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो इंसान SPF 70 वगैरह प्रेफर करे, लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है और अगर वो इंसान 30 की जगह 70 लगाना चाहता है, नहीं, नुकसान कोई नहीं है, नुकसान? पर हो सकता है उसे वो बहुत ऑयली लगे और फिर वो हम्म। लगाए ना। हो सकता है कि उसे लगे कि यार मेरे को
मेरी स्किन ब्रीद नहीं कर पा रही है, मुझे चिपचिप लग रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर लगाना इतना ज़रूरी है तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि कैसे लगाना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई, मिडिल एज फीमेल, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सनस्क्रीन नहीं लगाई है। अब उनको फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने उनसे बोला, आंटी आप सनस्क्रीन रोज़ लगाया करो। अरे बेटा, मैं तो धूप में जाती ही नहीं हूँ, मैं क्यों लगाऊँ सनस्क्रीन। तो अब ऐसे बंदे को मैं बोलूँ कि भाई तू 2 फिंगर टिप सनस्क्रीन पूरी पूरी ले, 2 फिंगर पे अच्छे से पोत के फेस और नेक पे लगा और हर 2 घंटे पे रिपीट कर, तो वो अगली बार मेरे पास आएगी नहीं, वो भाग जाएगी। वो कहेगी इतना क्या है, इतना तो कुछ है भी नहीं है, ज़बरदस्ती इतना को करा रहे हैं मेरे से। तो आइडियल है कि आप पूरे 2 फिंगर सनस्क्रीन लीजिए और हर 2 से 3 घंटे पे रिपीट करिए। उसका कारण ये है कि सनस्क्रीन्स वाटर रेजिस्टेंट ज़्यादातर नहीं होती हैं। आपके स्वेट के साथ, आपके स्किन के ऑयल के साथ मिलके वो डाइल्यूट हो जाती है और उनका प्रोटेक्शन बहुत कम हो जाता है। अगर आप स्विमिंग करते हैं, अगर आप हैवी जिमिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हर 1 डेढ़ घंटे पे भी लगानी पड़ सकती है आपको, विच इज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो सबसे पहले तो लगाओ, उसके बाद इन सब चीज़ों में आओ। पहले एक बार तो लगाओ, 3-4 घंटे बाद एक बार तो रिपीट करो। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरी स्किन के साथ कंफर्टेबल है वो सनस्क्रीन, तो आप हर 2 घंटे पे रिपीट कर पा रहे हो, तो वेल एंड गुड। बट तो उस मतलब चक्कर में कि डर यार हर 2 घंटे पे तो रिपीट होगी नहीं तो मैं लगाऊंगी ही नहीं, तो इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल इनफ। कैन आई से वन मोर थिंग? या या श्योर। सनस्क्रीन का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो दिन भर घर के अंदर बैठे हैं उनको लगता है हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं, क्योंकि उसके नाम में सन है, हम तो धूप में गए नहीं। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि हर स्मोकिंग करने वाले को कैंसर नहीं होता, लेकिन एक बार कैंसर हो जाए तो पता है ना स्मोक नहीं करना, ये पता है ना कि स्मोकिंग से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो आप घर के अंदर हैं लेकिन नेचुरल सनलाइट जो छन छन के आपके घर के अंदर आ रही है, आप लाइटें बंद करने के बाद भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से धूप आ रही है तभी तो देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब उतनी सनलाइट से भी आपकी आगे जाके फोटो एजिंग होना, टैनिंग होना, स्किन की पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम्स आना इज going to happen in near future. So if you have these problems and still you are saying कि नहीं मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगा, then तो it's a blunder from your side, because फिर आपको बाकी दवाइयाँ पिगमेंटेशन कम करने के लिए और ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेंगी और उतनी इफेक्टिव साबित भी नहीं होंगी। So even if you are not going out in the sun, you have to apply sunscreen at least once and ideally you should repeat it after 4 hours. ओके। अब अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि अब कोई रिपीट नहीं कर पा रहा है, बेसिक लगा रहा है बट रिपीट नहीं कर पा रहा है, तो मतलब 4 आवर्स तो आपने बताया कि मिनिमम 4 आवर्स में मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं? देखिए, अब ये तो वही बात हुई कि अल्कोहल पीना तो चाहता हूँ डॉक्टर, मैं कम से कम कितना पी लूँ। तो इतना नहीं सोचना है, आप कुछ तो अच्छा कर ही रहे हो ना अपनी स्किन के साथ। आप उस जिससे ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि यार मैं रिपीट नहीं कर पा रही, मेरा टाइम बिजी शेड्यूल है। बीइंग अ डॉक्टर मेरे लिए कहना बहुत आसान है, पर मैं खुद रिपीट नहीं कर पाता कई बार। मतलब एक बार आप अपने काम में बिजी हो गए तो किसको याद रहता है कि मुझे फेस वॉश करना है, सनस्क्रीन रिपीट करनी है। तो ठीक है, रिपीट करने की कोशिश करिए। जेन जी जो है, जो रोज़ इंस्टाग्राम पे पढ़ रही है, वो रिपीट कर रही है, हमसे ज़्यादा अच्छे से कर रही है। हम उनकी स्किन केयर रेजिम को सुन के हैरान हो जाते हैं कि वो दिन भर में इतने सारे प्रोडक्ट लगा भी लेते हैं। एक्चुअली तो कर पा रहे हो तो करो, नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन मत लो, एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो। क्योंकि आप ने बोलते बोलते ही इस चीज़ का जिक्र भी कर दिया, तो मेरे जहन में ये सवाल भी आया कि जब हम रिपीटिशन की रीअप्लाई की बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि पहले आप फेस वॉश करें और उसके बाद रीअप्लाई करें, लेकिन अब मार्केट में ना सनस्क्रीन स्टिक्स प्रोडक्ट आने लग गए हैं, तो वो कहते हैं कि अब मतलब फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली देखो, आप अप्लाई मुझे एक बात बताओ, आपने सनस्क्रीन लगाई थी सुबह, अब आप उसके बाद धूप में घूमे, आपको पसीना आया, आपकी स्किन पे ऑयल आया, डस्ट आया, और आपने उसके ऊपर से फिर से सनस्क्रीन लगा दी, तो आपने उस डस्ट को एंट्रैप कर दिया अपनी स्किन में, आपने उस पॉल्यूटेंट्स को एंट्रैप कर दिया, तो वो आगे जाके एलर्जी का रिस्क बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो आइडियली आपको फेस वॉश करना चाहिए। अगर आप पूरे दिन एसी वाले एनवायरनमेंट में बैठे हो, एक बंद ऑफिस में बैठे हो जहाँ आपको कोई धूप पसीना डस्ट से लेना देना नहीं है, तो इट्स ओके, आप रिपीट कर सकते हो। तो ये आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो मैं हर एक पर्सन को सेम सलाह दे सकता हूँ। कोई भी कंडीशन, हम ह्यूमन बॉडी, हम सब दिखने में अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, हमारे स्किन का टाइप अलग है, तो उस हिसाब से हमारी एडवाइस भी डिफरेंट हो जाएगी। सो कोई भी रूल परफेक्टली फॉलो नहीं होता है, इट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, मतलब हर, क्योंकि हम लोग अब इंडिविजुअलाइजेशन की इतनी बात कर रहे हैं और
ऑल्दो हमने पहले इसका जिक्र कर लिया है, लेकिन बावजूद उसके हमने ऑयली स्किन को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया कि उन्हें अपना थोड़ा SPF कम करके लेस मॉइस्चराइज जो ऑप्शंस है वो ऑयल एक्सप्लोर। फ्री नॉन कोमेडोजेनिक लिखा होता है सनस्क्रीन पे। हाँ, तो वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर किसी की ड्राई स्किन है या थोड़ा मिक्स स्किन है तो तो उसके ड्राई लिए स्किन क्या? में सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली सनस्क्रीन नहीं लगानी है। पहले जो आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से सूट करता है वो लगाना है। फिर सनस्क्रीन भी आजकल ऐसी आती हैं जिनमें अलग से उनमें कोकोनट ऑयल या फिर फ्लैक्सीड ऑयल या फिर एलोवेरा या फिर हाइलुरोनिक एसिड इस टाइप की चीज़ें डाली जाती हैं जो कि उनके सनस्क्रीन के हाइड्रेशन को बढ़ाती हैं। ठीक है। पॉडकास्ट को अंत की तरफ ले जाते हैं और कुछ मैं लास्ट में हमेशा पूछती हूँ, मॉम स्पेशल क्वेश्चन ये मेरा होता है कि जैसे मम्मियाँ जो होती हैं वो हमेशा हर चीज़ के लिए आप 2 चीज़ों को बहुत दोष देती हैं, एक आपके फ़ोन को और दूसरा आपके खाने-पीने की चीज़ों को, ठीक है? हाँ, हमारी स्किन के लिए ये तो हम लोगों ने सनस्क्रीन पे बात करी, बट इन जनरल आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, वही है जो सबके लिए नॉर्मल डाइट के लिए अच्छा होता है। ऑयली फूड, जंक फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम, जितनी भी शुगरी चीज़ें हैं वो कम लेनी है। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है जिसमें सोयाबीन, पनीर, स्प्राउट्स, छोले, राजमा, दालें हो गए, फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गई। मतलब ये एक ओवरऑल जो सब अच्छी डाइट वाले हैं ना, वही सारी चीज़ें हमें करनी है। अब इसके अलावा आपका एक्सपोज़र कितना है सन से और वो सब मैटर तो करता ही है, उसके हिसाब से आप इंडिविजुअलाइज़ करेंगे। करेक्ट। एक आखिरी चीज़ और, हम लोग जैसे मैं ऑनलाइन ही अगेन देखती रहती हूँ कि बहुत सारे फेस योगा लोग ट्राई करने लग गए हैं आजकल नए नए। तो क्या हम लोग अपनी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी कुछ ऐसे चेंजेस या कुछ ऐसी नहीं, इंक्लूजन कर आप सकते हैं जो बस हमारी इतना स्किन पे? बेसिक कर लीजिए कि आपने जो भी क्रीम लगानी है वो बॉटम टू अप डायरेक्शन में मसाज करते हुए लगानी है। ओके। बिकॉज एज के साथ ग्रेविटी के कारण और एजिंग के कारण हमारा बोन स्ट्रक्चर थिन होने लगता है और हम्म। हमारा फैट नीचे की तरफ खिसकने लगता है, तो इसीलिए हमारा बॉटम हैवी फेस हो जाता है। ओके। तो अब आप उसको 100% नहीं रोक सकते हो, वो अपनी अपनी जेनेटिक्स के हिसाब से होगा, किसी का जल्दी किसी का लेट। हम्म। तो आप एटलीस्ट जो भी क्रीम्स, जो भी मॉइस्चराइज़र, जो भी सनस्क्रीन लगा रहे हो वो बॉटम टू अप करके लगाएंगे तो इनडायरेक्टली आप एक फेस मसाज कर रहे हैं। अब किसी के पास फेस मसाज का टाइम इतना नहीं होता कि वो दिन में आधा घंटा फेस मसाज पे ध्यान देगा, तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप विच वी कैन डू। ठीक है, ऑलराइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर गिविंग अस योर टाइम। और सनस्क्रीन के बारे में, SPF के बारे में, अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, हमने पूरे डिटेल से बात करी है डॉक्टर नवजोत के साथ। हमारे और भी एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।